गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ऑड नंबर से जुड़े वैसे सारे सवाल जिसको कि शॉर्टकट फॉर्मूला में किस तरह से बनाया जा सकता है वो हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इवन नंबर्स के वैसे श्रेणी को, है ना, इवन नंबर्स का जो सीरीज होता है, इवन नंबर से जुड़े जो सवाल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब सवाल ये आता है दैट व्हाट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के गुणज होते हैं, है ना। तो वही तो 2 से विभाज्य भी होंगे। तो आइए ये जो इवन नंबर है ये शुरू कहां से होता है? ये होता है हमारा 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से इनकी श्रेणी जो है, इनका सीरीज जो है वो चलता जाता है। तो एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग बना सकते हैं, समानांतर श्रेणी जिसको कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? ये 2 होता है। आप देख सकते हैं इसके बीच का डिफरेंस 2 होता है ना। लेकिन अब हर जगह पे हम लोग फिर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने का क्या फायदा है? तो शॉर्टकट ट्रिक हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं हमेशा बात कर रहा हूं कि अभी जो फॉर्मूला बताया जाएगा वो आपको प्रथम मतलब 2 से जब शुरू होगा आपका सम संख्या, उस वक्त की बात की जाएगी, है ना। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम n सम संख्याओं का वर्गों का योग, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं कि ये सीरीज आखिर क्या होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टर्म है। टर्म याद रखेंगे कि टर्म हम लोग कहते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितने टर्म है? दे आर 5। 5 टर्म है, लेकिन पांचवा टर्म हमारा लास्ट टर्म जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? लास्ट टर्म। इसी को हम लोग मैथ्स में nth टर्म भी कहते हैं, या अंतिम पद कहा जाता है, या nवां पद कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो कि कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने पद हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा अंतिम पद क्या होगा। अंतिम पद के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने टर्म्स हैं 5 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो जितने पद हैं आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट टर्म मिल जाएगा। अब तो यहां पे हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला आता है कि L इज इक्वल टू 2 इंटू n, है ना। L बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2n। अब अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास लास्ट टर्म मालूम हो तो हम n निकाल सकते हैं। तो अब जैसे कि मालूम हो हमें कि यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है? 10 है। तो हमारे पास टर्म कितने, ये कैसे निकाल सकते हैं? तो इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे डिराइव कर लेंगे कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज L/2। n बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम पद बाय 2, है ना। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 10। तो 10/2 हमारे पास कितने पद आ गए? 5 पद आ गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको जानना होगा कि हम लोग n कैसे निकालें या l कैसे निकालें। अगर n दिया हुआ है मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो हम l निकाल सकते हैं, अंतिम पद निकाल सकते हैं। और अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो हम n निकाल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला से। ठीक है, अब आता है बात क्या, सवाल यहां पे आता है कि अगर सवाल इस प्रकार से आए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक सवाल तो हर कंपटीशन में इससे रहता ही रहता है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, n सम संख्याओं का योग मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स। ओके, फर्स्ट n इवन टर्म्स मतलब शुरू कहां से होगा? 2 से होगा। इसका मतलब आइए हम लोग देखते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे करते करते अगर हम लोग चले जाएं, कितना भी नंबर हम चले जाएं, सपोज करते हैं हमने 58 चला गया। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोगों को
क्या मालूम है? हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है, लेकिन हमें सीरीज का लास्ट टर्म मालूम है। ठीक है, तो सीरीज का लास्ट टर्म कितना है हमारे लिए? L = 58। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास n कितना हो गया? कितने पद हैं हमारे पास? तो क्या बताया गया था? L/2, 58/2 दैट इज 29। तो भाई अब सम क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि सम क्या होता है। सम का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज n × n+1। ठीक है, बहुत ही सिंपल, n × n+1। तो अब हमारे पास n निकल चुका है ना, हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 29। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला बस एक बार देखने के लिए है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सम संख्याओं का योग है, प्रथम n सम संख्याओं का योग है। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ चाहिए थे 29 और उससे एक बढ़ाकर n मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे n+1, मतलब क्या? एक बढ़ाकर 29 × 30। बस आप ये कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 29 × 3 दैट इज 870। ठीक है, तो 870 हमारा सम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से तो हम लोगों को याद रखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? दैट इज सम इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सम इज इक्वल टू n × n+1। ये तो फॉर्मूला है, और इससे भी आसान आपको सिर्फ करना क्या है? आप n निकाल लेंगे और उसको एक बढ़ाकर उससे गुना कर देंगे। n को एक बढ़ाकर आप उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है? द सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स इज इक्वल टू n × n+1। ओके, चलिए, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं आगे। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते अगर हम लोग चले जाएं कितने तक? 100 तक, 100 तक चले जाएं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई? तो आप ऐसे लिखेंगे, सम हमारा क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? योग क्या होता है? दैट इज n × n+1। अब आपके दिमाग में आएगा कि n तो हमारे पास है ही नहीं, तो n के लिए क्या होता है? n = L/2। हमारे पास L है, लास्ट टर्म है हमारे पास। लास्ट टर्म कितना है? वो है 100। 100/2 तो कितने आ गए हमारे पास? 50। अब हम इसको इजीली यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा सम कितना हो जाएगा? 50 × 51। बस ये मिलने की देर है और आप एक बढ़ा के उससे गुना कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 × 5 और 2550 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n सम संख्याओं का योग, बार बार कह रहा हूं इस बात को कि ये शुरू से है, प्रथम वाला है। ठीक है, अब सवाल किस प्रकार से आ जाता है कि इतना आसान। अब ये ट्रिक्स जो है, ये ट्रिक तो और लोगों को भी मालूम होगा। अब सवाल कैसे आ सकते हैं? सपोज करते हैं कि आपको श्रेणी कुछ इस प्रकार से दे दी जाए कि 50 से 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग आप निकालिए। 50 से 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आएगा कि फिर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको, है ना? तो 50 से 100 के बीच आने के लिए हमारा नंबर जो है वो शुरू कहां से हो रहा है? वो हो रहा है शुरू 52 से। ठीक है, तो अब हम लोग आइए देखते हैं वैसे नंबर्स को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 से 100 के बीच का मतलब हो गया 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस ऐसे चलते जाएगा कहां तक? 98 तक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है? या तो हम क्या करें कि 2 से लेकर 98 तक का सम पहले निकाल लें और फिर हम 2 से 50 तक का सम को क्या कर दें? घटा दें, तो निकल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 से लेकर कहां तक? 2 से लेकर 98 तक का हमें सम पहले निकाल लेना होगा। तो इसका सम क्या होगा? तो हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है? 98। तो लास्ट टर्म 98 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 98/2 दैट इज 49। तो सम कितना हो जाएगा?
इधर का 2 से लेके 98 तक की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सम कितना हो जाएगा 49 इंटू 50, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 45 24, सो सम हो जाएगा हमारे पास 2450। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है कि यहां से मींस 2 से लेके 98 तक का हमने निकाल लिया। अब 2 से लेके हमें कितना तक निकालना है, क्योंकि 52 से लेके 98 तक का रखना है, तो 2 से लेके 52 तक को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 2 से लेकर हम कहां तक चलते हैं, 50 तक को अब सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पे हमारे पास n कितना हो गया, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म बाई 2। लास्ट कितना है 50 बाई 2 दैट इज 25। तो सम कितना हो जाता है, जितना n आता है उसी से एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, सो 25 इंटू 26, 25 गुना 25 625, 650। तो हमारे पास सम कितने हो गए 650। अब हम लोगों को क्या करना है कि सम निकालना है कहां से कहां तक, इस बात को समझेंगे। 52 से लेके 98, 52 से लेके 98 तक का सम निकालना था। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से लेकर 98 तक निकाल लेते हैं और फिर 2 से लेके 50 तक को घटा देते हैं, तो बस ये वाला सम रह जाता है। तो 2 से लेके 98 कितना आया है 2450, 2450 माइनस अब हमारे पास कितना है यहां से 2 से लेके 50 तक दैट इज 650। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा एक्यूरेट सम कितना आ जा रहा है दैट इज 1800, है ना। 1800 हमारा सम आ जा रहा है, कब, जब हम 52 से लेके 98 तक की बात करते हैं तब। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत लेंदी प्रोसेस, तो फिर इसमें ट्रिक क्या है आप, लेकिन ये इसको वेरीफाई कर लीजिए, इस नंबर को देख लीजिए, ये नंबर कितना आया है 1800 इसका सम आया है। अब आपको बताता हूं जो शॉर्टकट ट्रिक, ये तो बेस मेथड है, इससे आप कोई भी नंबर कोई भी सम बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये कौन सा मेथड बताया गया कि अगर आपको बता दिया जाए 1 + 2 + 3, तो इसमें से अगर पूछा जाए कि सिर्फ 2 और 3 का सम क्या होगा, या यहाँ पे हम दे दें 1 + 2 + 3 + 4 और हम सिर्फ पूछें कि 3 + 4 का सम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कैसे बन सकता है ये 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। 10 आया है यहां से, और हम लोग यहां से अगर घटा दें पहले दो टर्म को, तो 10 माइनस कितना 3, तो बराबर 7 आ जाता है ना, 3 + 4। यही वाला ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम लोग किस पे, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड पे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन क्या था, 52 से लेके 98 तक मींस 50 से लेके 100 के बीच का जो सम संख्या है उसका योग कैसे निकलेगा। तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट, पिछले बार भी एक बताया गया था आपको विषम संख्या के लिए, ऑड नंबर्स के लिए आपको जो ट्रिक बताया गया था कि बीच में आने पर किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसको, ठीक उसी ट्रिक को आप यूज करेंगे यहाँ पे, बस नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, क्या ट्रिक आपको बताया गया था कि सम किस प्रकार से होगा, दैट इज अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुना अंतिम पद माइनस प्रथम से एक छोटा सम संख्या, एक छोटा सम संख्या, क्योंकि हम सम संख्या का योग निकाल रहे हैं। सम संख्या टोटल को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। अब देखिए, देखने में ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको देखिए किस प्रकार से ये हो सकता है। अंतिम पद कितना है 98 प्लस प्रथम पद कितना है 52, उस श्रेणी की बात की जा रही है। जब बीच में दे दिया जाता है कोई भी नंबर, कोई भी सम संख्या, जब बीच से उठा के दे दिया जाता है कि यहां से यहां तक की लगातार सम संख्याओं का योग निकालिए, उस वक्त का ये फॉर्मूला है अंतिम पद प्लस प्रथम पद 98 प्लस 52 हो गया। अंतिम पद 98 माइनस प्रथम से एक छोटा सम संख्या, प्रथम से एक छोटा सम संख्या 52 से पहले का इवन नंबर कौन सा होता है 50, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 4, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं 98 इंटू 98 प्लस 52 150 इंटू 98 माइनस
50 दैट इज 48 डिवाइड बाई 4। 4 गुना 12 48, 12 गुना 15 होता है 180 और 1 शून्य 1800। आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। उतना लंबा प्रोसेस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे। क्या है ये? अंतिम पद इतना लंबा, बस ये याद रखना है। बाकी आपको करने के समय जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट वन स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 98 प्लस 52 इनटू लास्ट टर्म माइनस प्रथम से एक छोटा, है ना, जो पहला था 52 से एक छोटा तो 50। यही चीज आपको विषम संख्या में भी बताई गई थी, यही चीज आपको ऑड नंबर्स में भी बताए गए थे कि जब बीच में कुछ रहे तो आप इस प्रकार से उसको यूज करेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किस चीज की? ये बात हो गई आपको कि अगर बीच में कोई सम संख्याओं की श्रेणी दे दी जाए कि 50 से लेकर 100 तक, या सपोज करते हैं 250 से लेकर 500 तक का दे दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 250 से लेकर 500 तक। देखिए किस तरह से यूज करना है फॉर्मूला को। आपको सिर्फ एक श्रेणी बना लेनी है 250 से 500, मतलब कि 252 से लेकर 498 तक का सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। इससे एक छोटा को आप लिख के रख लीजिए 250 250। तो अंतिम पद कितना है? 498 प्लस प्रथम पद कितना है? 252। इसको जोड़ दिया माइनस 4 इंटू 498 माइनस कितना? 250, बस डिवाइड बाई 4। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं 400 200 600 और एक ये 700 गुना, है ना, सॉरी 700 नहीं होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है। 498 प्लस 252 आप करेंगे 750 और गुना यहाँ पे हम कितना कर देंगे? यहाँ पे 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 बाई 4। इजीली आप इसको डिवाइड कीजिए, 4 6 24 62 और इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कि 252 से मीन्स 250 से लेकर 500 के बीच का सम संख्या का योग जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आया। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर n इवन टर्म्स के स्क्वायर का सम कह दिया जाए, फर्स्ट n इवन टर्म्स का स्क्वायर का सम कह दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का वर्गों का योग, ये एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाता है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्रथम n सम संख्याओं का, n सम संख्याओं का वर्गों का योग, संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसका इंग्लिश क्या होगा? दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स। तो आपको याद रखना है, आपको बताया गया था कि पहला जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताया गया था, उस वक्त आपको वो फॉर्मूला अगर याद है तो ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त आपको क्या बताया गया था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बताया गया था ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और जब ये प्रथम ये जो इवन नंबर का, इवन सम संख्याओं का जब वर्गों का योग हो जाता है, तो इस फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम फॉर्मूला आपको क्या कर देना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं। तो अब जैसे कि सवाल आ जाए कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कहां तक चलता जाए? ये 10 स्क्वायर तक चला जाए। तो आपको क्या करना है? 4 मल्टीप्लाई, तो आपको पहले तो n निकालना होगा। ये 2 4 6 10 तक आप जा रहे हैं, तो पहले तो आपको n निकालना होगा। n के लिए क्या होता है? l/2, n इक्वल टू l/2। तो हमारे पास l कितना है? 10/2, मतलब 5 टर्म होंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? 4 इंटू 5
into 5 plus 1 that is 6 into 2 into 5 plus 1 means 11 by कितना 6। तो यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं 4 गुना 5 20, 20 और 11 ये कितने हो जाते हैं 220, 220 हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इजीली अपना जो भी क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आप फिर से यूज करेंगे। कब की बात है ये, जब आपको स्क्वायर्स करने को दिया जाएगा तब। इसे कई प्रकार से यूज किया जा सकता है, इसको 2 भी लिखा जाता है, कभी 3 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए आपको कह रहा हूं कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का वर्गों का योग आपको मालूम है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो आप जानते थे n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 हुआ करता था, है ना। तो उसी में मैंने क्या कर दिया है, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा का पूरा आंसर सेम आ गया। ठीक है, इसी चीज को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इवन नंबर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, जैसे कि प्रथम 2 से लेकर 20 तक का वर्गों का योग क्या होगा वो कुछ देख लेते हैं। 2 से लेकर 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, यहां से लेकर कहां तक चले जाएं, 20 स्क्वायर तक चले जाएं। तो हमारे पास n क्या होगा, पहले आ जाइए l कितना है, लास्ट टर्म कितना 20 बाई 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 10 हो गया। अब हम सम निकाल सकते हैं, कैसे, तो 4 मल्टीप्लाई n 10, एक ज्यादा 11 गुना 2n plus 1 2 into 10 20 21 बाई कितना 6। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 into 2 6, 3 into 7 21 और 2 into 2 that is 4। अब इसको गुना करके देखिए कितना हो जाता है, 11 गुना 7 यहाँ पे हो जाता है आपके पास 77 गुना 2, तो 77 गुना 2 हो जाता है 154 और गुना 10 1540 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इजीली कितनी आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बच्चों इसके अगले टर्म में, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से जुड़े हुए सारे सवाल जो होते हैं उनको कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, प्राइम नंबर्स को जब भी 24 से डिवाइड करें तो क्या बच जाता है। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने कोई भी नंबर की कितने प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, जब पावर पे नंबर होता है तब कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और ये देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से सिर्फ रहता है, जिसमें से यही सारे क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता है। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे जिसको बहुत आसान करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। टिल देन, थैंक यू।